एंड क्या जैसे कि ब्लेसिंग किसका है, कुछ ऐसा भी पता चल जाता है इससे, लाइक कि आप मेल या फीमेल किस देवी देवता की तरफ उनकी पूजा करते होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, ऐसा पता चल जाता है? देखिए, वैसे पता चलना और ना चलने वाला सवाल ही नहीं है। बात यह है कि वो आपका निजी एक्सपीरियंस है। ओके मैं आपको उससे कनेक्ट करा सकता हूँ इंस्टेंटली। ओके अगर मैं आपको आपकी सही स्टेट में ले जाऊँ, आप इंस्टेंटली उनकी प्रेजेंस फील करने लगोगे, वो मैं करा सकता हूँ। ओके। एंड इसमें कितना टाइम लगता है? अभी इंस्टेंटली कर सकते। ओके, ये करते हैं एंड देन ओके, अपना हाथ यहाँ अपने हार्ट पे रखिए, राइट हैंड, और जिस भी देवी देवता या जिस भी इष्ट की एनर्जी को आप फील करना चाहते हैं उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए और कहिए कि मैं आपकी प्रेजेंस फील करना चाहती हूँ। ओके, अब मेरी तरफ देखिए, आंखें खोलिए, मेरी तरफ देखिए, हाथ को यहाँ रखिए ऐसे, ये लूज पैर खोल लीजिए, यहाँ पे, यहाँ नहीं तो यहाँ रख सकते हैं आप आराम से ऐसे। ओके, इसको लूज छोड़ दीजिए, कलाई को, हाथ की तरफ देखिए और अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जिस भी देवी देवता का आपने स्मरण किया है उनका नाम अपने मन में रखिए। और वो जो एनर्जी है जो आपके आसपास है इस वक्त, मैं उस एनर्जी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उस एनर्जी से बात करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे बात करें। अगर आप मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं तो आप ममता के राइट हैंड को यूज़ कर सकते हैं मुझे सिग्नल देने के लिए। हो सकता है आप किसी फिंगर को यूज़ करें, किसी अंगूठे को यूज़ करें या पूरे हाथ को यूज़ करें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और मुझसे बात करने के लिए तैयार हैं तो ममता के हाथ को हिला के मुझे इशारा दे सकते हैं। दैट्स राइट। और जैसे ही अभी मुझे एक सिग्नल मिला है, मैं सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए। एक बार फिर से आप मुझे ये सिग्नल दे सकते हैं, इस बार हमें थोड़ा बड़ा सिग्नल चाहिए। ओके, आप इस हाथ को धीरे धीरे ममता के चेहरे की तरफ घुमाना शुरू कर दीजिए और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी वो हाथ तेज़ी से आपके चेहरे की तरफ घूमता जाएगा और जैसे जैसे वो हाथ घूमता जाएगा आपको उनकी पूरी बॉडी में उनकी प्रेजेंस फील होगी। हो सकता है आपको एकदम ठंडा एहसास हो सकता है, आपको शिवरिंग होने लगे, हो सकता है आपकी आंखें भारी होने लगे और हो सकता है आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा फील होने लगे। मैं चाहता हूँ कि जो भी वो इष्ट हैं जो आपकी एनर्जी के आसपास इस वक्त हैं, आपके अंदर एक बहुत डीप ट्रॉमा बरिड है, उस डीप ट्रॉमा को हील करना स्टार्ट कर दें। आपके हार्ट, आपके चेस्ट, आपके आसपास एक हैवीनेस आपको जो फील हो रही है, जैसे जैसे इनकी प्रेजेंस बढ़ती जा रही है वो हैवीनेस और ज़्यादा सामने आती जा रही है और जैसे जैसे वो हैवीनेस सामने आती जा रही है मैं चाहता हूँ कि आप उसे क्लीन कर दें, रिलीज़ कर दें और जैसे जैसे वो रिलीज़ हो रहा है तो आपको फील होगा कि आपके अंदर एक इमोशन है जो स्पाइक हो रहा है। हो सकता है वो फियर हो सकता है वो रोना हो सकता है वो किसी भी तरीके का नेगेटिविटी, हैवीनेस, हो सकता है बॉडी में आपको शोल्डर्स के आसपास हैवीनेस फील हो, हेड के आसपास हैवीनेस फील हो और जैसे जैसे ये हाथ आपके चेहरे की तरफ घूम रहा है उनकी प्रेजेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आपकी बॉडी में और जैसे जैसे उनकी प्रेजेंस आपके आसपास स्ट्रॉन्ग होती जा रही है आई कैन सेंस एक एनर्जी है जो उग्र एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर जो ट्रॉमा है उसको हील करने के लिए वो उग्र एनर्जी आपके अंदर एक हीलिंग क्रिएट कर रही है। वो उग्र एनर्जी, दैट्स हॉट एनर्जी जो इस वक्त आपके आसपास है आपको हील कर रही है। दैट्स राइट। और जैसे जैसे आप हील हो रहे हो आप फील करोगे कि आपके ब्रीदिंग में से एक डार्कनेस निकल के आ रही है। दैट्स राइट। और ये जो कुछ भी है और तेज़ी से मैं उसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, फास्टर एंड तेज़ी से। हो सकता है सिर हाँ में हिलने लगे या लेफ़्ट राइट मूव होने लगे। जैसे जैसे वो नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, वो ट्रॉमा रिलीज़ हो रहा है, ये पॉजिटिव एनर्जी बॉडी में आती जा रही है। दैट्स राइट। और लाउड और तेज़ी से इस वक्त ये बॉडी में यहाँ पे है। दैट्स राइट। और जैसे जैसे ये हाथ मूव कर रहा है इसका मतलब है कि हीलिंग और तेज़ी से हो रही है। दैट्स राइट। दैट्स राइट। और गर्दन के आसपास जो ये स्टिफनेस है, जैसे गर्दन यहाँ पे अकड़ गई है, लाइक शोल्डर्स पे कोई प्रेशर है, इसे भी रिलीज़ कर दिया जाए। दांतों के आसपास जॉ में जो स्टिफनेस है इसे भी रिलीज़ कर दिया जाए। और ममता के बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ और ममता के बिहाफ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट किया है, हमेशा उनकी रक्षा की है। थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग हर, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग हर, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद हर फॉर एवर। क्या ऐसा कुछ है जो आप मुझे कहना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं?
मैं उस एनर्जी से बात कर रहा हूँ जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अगर आप ममता की आवाज़ में मुझे कुछ बताना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप हाँ में सिर हिला के बता सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप ना में सिर हिला के बता सकते हैं। मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं मुझे, मेरे लिए या ममता के लिए, कैन आई स्पीक टू यू? अगर नहीं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथ से मुझे इशारा दे सकते हैं। ओके, तो हम लोग आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की बजाय मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर प्रोटेक्टिंग ममता। हमेशा उसके साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Look at me. I'm not able to. Yeah, look at me. Just look at me. Look here, right here. Yes. Honey. Just मैं बोलने का ट्राई कर रही थी। कोई बात नहीं है। मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता था। आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। बहुत ऐसा आ रहा था कि लाइक मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, मतलब आ रहे हैं वर्ड्स आ रहे हैं अंदर से, बट वो ये वाला जो है ना, मतलब मुझे पूरा एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अगर मैं ऐसा था ये कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा घर हिल जाएगा। अच्छा। शायद यहाँ तक मेरी आवाज़, इतनी बार मैंने ट्राई किया, एंड जो लाइनें थी वो भी क्या कहना चाह रही थी वो भी मुझे सिर्फ दो मुझे एग्जैक्ट पहली बार मेरे दिमाग में छप गई। वो जो भी है वो आपके दिमाग में, क्या उनका आपके किसी प्रेजेंट रियलिटी या फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट से लेना देना है? प्रेजेंट रियलिटी से लेना। क्या वो किसी तरीके का सोल्यूशन देता है? क्या वो वर्ड्स कोई सोल्यूशन देने वाले थे कि ऐसा मत करो या ऐसा कर लो या कोई बात नहीं ऐसा हो जाएगा, या नहीं, वार्निंग टू अदर्स? ओके, इट्स ओके, दैट्स ग्रेट। तो अब आप ने इंस्टेंटली उस एनर्जी के साथ कनेक्ट, या और कितना आसान है, हम लोग कैसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हैं मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग जानते हैं, एक्सपर्ट है, वो बहुत मेडिटेशन करती हैं और वो ऑलरेडी उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हैं, तो प्लीज़ घर पे किसी के साथ ऐसा कुछ भी ना करें, अदरवाइज़ वो बहुत अलग उसका रिज़ल्ट आ सकता है। शी इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड और ये अपना ऑरा हमेशा क्लेंस रखती हैं। क्योंकि मैं इस तरीके के केसेस करते रहते हैं, हम लोग डेमोन्स्ट्रेशंस और इस तरीके के केसेस लेता रहता हूँ, तो आई नो कि कैसे हैंडल करना है। तो प्लीज़ घर पे सेम प्रोसेस देख के कुछ ना करें।